हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ के दूसरे सेशन में। अगर आपने फर्स्ट सेशन मिस कर दिया है तो पहले उसे ज़रूर आकर देखें, क्योंकि उसमें हमने 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस किए थे, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। आज के इस सेशन 2 में हम नेक्स्ट 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में कवर करेंगे, जो स्पीडी करंट अफेयर्स बुक से लिए गए हैं और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आज के इस सेशन में क्या खास मिलेगा? इसमें मिलने वाला है टॉप 100 प्लस करंट अफेयर्स प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पे रहेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट और टू द पॉइंट। महत्वपूर्ण सरकारी योजना और नीतियाँ, इसमें रहेंगे बजट, आर्थिक सुधार और नई घोषणाएं। खेल जगत के अपडेट में डिस्कस करेंगे कौन जीता, कौन हारा, कौन बन गया चैंपियन। विज्ञान और टेक्नोलॉजी अपडेट में बात करने वाले हैं नई खोजें, मिशन और आविष्कार। तो कैसे करें इस सेशन से 100% फ़ायदा? तो इससे आपको क्या करना है, हर प्रश्न को ध्यान से सुनना है और मन में, साथ ही साथ मन में रिकॉल करते जाना है। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? और डेली रिवीजन करें ताकि कुछ मिस ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला सेशन मिस ना हो। तो तैयार है दोस्तों सेशन शुरू करने के लिए? अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सबका सिलेक्शन हो। चलो सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आंसर। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये घोषित किया है वाइल्ड ईगल ने, वाइल्ड ईगल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 86वें, है ना, 86 सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं एम रघु याद रखेंगे, किसमें? 86 सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं अध्यक्ष जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, ठीक है, जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, है ना। तो उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1987 में। कब किया गया था? 1987 में, है ना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो ये मिला है 49वां, याद रखेंगे। किसमें? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो भारत को मिला है 49th। अगला क्वेश्चन है आईसीसी U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025, है ना, आईसीसी U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया गया है मलेशिया में, है ना, मलेशिया में किया जाएगा, ठीक है, मलेशिया याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना है? तो यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य का, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त परियोजना है। क्या है यहाँ पे? यहाँ क्या बनेगा? केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देवी मेवाब ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं रजत, है ना, मार्टिना देवी मेवाब ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र, है ना, अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है लखनऊ में, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के पहले बायो बिडुमेन बायो बायो बिंडुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र, याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 दिसंबर को। कब मनाया गया है विश्व ध्यान दिवस? 21 दिसंबर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है, कौन सा स्थान मिला है? 39वां मिला है ना। 39वां, याद रखेंगे, 40 में एक कम। और अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाली हैं कैटलीन सैंड्रा नील ने, है ना। कैटलीन सैंड्रा नील जीते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये कैटलीन सैंड्रा नील। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये मिला है गगन गिल जी को, ठीक है ना। गगन गिल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगलार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। क्या? बंगलार बारो आवास योजना, याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा, है ना। गोवा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम ने टी20आई क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो ये बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोहा में। कहाँ किया गया है? दोहा, याद रखेंगे। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है एताना बोनमाती, है ना। ये महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं एताना बोनमाती। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं ब्राजील के हैं। किस देश के हैं? विनीसियस जूनियर, तो ब्राजील के हैं, जो कि फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है कि गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, है ना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। नेक्स्ट, ई एन डब्ल्यू आर आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से याचना, है ना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से याचना, बेचने से याचना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ, है ना। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। नेक्स्ट, प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर, है ना। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है इनको प्रीति लोवाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण, है ना, अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो ये किया है 2 लाख, है ना। 2 लाख, याद रखेंगे नंबर, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड ये किया गया है राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन संगठन द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एचएसबीसी इंडिया ने एचएसबीसी ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है?
तो ये किया है इंडियन होटल कंपनी द्वारा, इंडियन होटल कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 10वीं अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, है ना। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो ये किया है क्रिकेट से, है ना। कौन सा खेल है? क्रिकेट खेल से रविचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 132 अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अंतर्देशीय जल मार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सा योजना शुरू की है? तो ये किया है जल वाहक योजना, जल वाहक योजना। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो ये किया है प्रवीण तांबे को, है ना। प्रवीण तांबे याद रखेंगे। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024, है ना, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो ये 45, है ना, 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया है झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को, है ना, रविंद्रनाथ महतो। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर, है ना, नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय मल्होत्रा। तो आपको ये बताना है इसमें कि इसके पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नौसेना शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस देश के द्वारा के सहयोग से किया गया है ना। आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस देश के सहयोग से किया गया है। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट एयर कम्बाट एक्सरसाइज ये में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो भारत के साथ लिया है फ्रांस और संयुक्त अरब एमिरेट, है ना, फ्रांस और संयुक्त अरब एमिरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है यूनिसेफ के साथ, है ना, यूनिसेफ याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय नौसेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया? तो ये किया है नेपाल के, है ना, भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। तो ये है कहाँ, किस देश के सेना प्रमुख को? नेपाल के सेना प्रमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मोल्डोवा, है ना, मोल्डोवा देश ने अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है ना? डीडीसीए तो ये किया गया है रोहन जेटली जी को, रोहन जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर, 18 याद रखेंगे ना, 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक उड़ाने वाले नैट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये जो है नैट साइबर ब्रंट ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? तो ये किया गया है शकीब अल हसन जी को, है ना, बांग्लादेश के शकीब अल हसन जी हैं, उनको गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई शहर में, है ना। कहाँ पे किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं, किसने जीता है भाई? तो ये जीता है मुंबई, है ना, मुंबई याद रखना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? तो उड़ान यात्री लॉन्च किया गया है किस एयरपोर्ट पे? कोलकाता के एयरपोर्ट पे, है ना, कोलकाता एयरपोर्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर, गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल। उत्तराखंड में पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? 10,000, 12,000, 16,000, 20,000? तो ये बनाए जाएंगे 16,000, याद रखना है 16,000। आपको ये बताना है उत्तराखंड के अभी उत्तराखंड के सीएम कौन है ना, अभी करेंट सीएम कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टर, अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टर का अनावरण किसने किया? ये किया है प्रह्लाद जोशी, प्रह्लाद जोशी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है नागालैंड में। कहाँ किया गया है? नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने, है ना, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता भारत। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। हाँ, दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करने वाला है? भारत करने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना, है ना, स्मृति मंधाना जी ने एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ द अमेरिका अवार्ड्स, डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ द अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एंग्ली जी को, है ना, एंग्लो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करने वाला है भारत देश, अपना भारत देश। अगला क्वेश्चन क्या है, अब महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राहुल नार्वेकर जी को। कहाँ किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया है जोधपुर। कहाँ किया है? जोधपुर। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य, सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है असम में। कहाँ है? असम में। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड, ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? तो ये दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए, ठीक है, श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये किया है छठा, भारत ने छठा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, याद रखें। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 बर्ज टी स्वचालित K9 बर्ज टी स्वचालित ट्रैक तोप खाने के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? लार्सन एंड टर्बो, LNT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? तो ये मिला है माधव गडगिल जी को, माधव गडगिल जी को। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस रफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये है पाकिस्तान के, है ना, हारिस रऊफ। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर, शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? तो ये हम इसके पहले हम क्वेश्चन पूछे थे कि जो अभी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा।
तो इसके संजय मल्होत्रा के पहले कौन से गवर्नर थे? तो ये थे शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, जय शाह के स्थान पर एशिया क्रिकेट काउंसिल एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सम्मी सिल्वा। कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा। U19 क्रिकेट एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश। कौन जीता है? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, नित्युम्बे नदी नेतृत्वा किस अफ्रीकी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है नामीबिया देश के। किसके? नामीबिया। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प, है ना। घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पोवा 3 मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है, कौन सा एजेंसी है? ESA, है ना। ESA याद रखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश, है ना। राता रानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का, जिसे कि 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है अन्नपूर्णा देवी, है ना। अन्नपूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये किया गया है 3 वर्षों के लिए, है ना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन कितने वर्षों के लिए किया गया है? 3 वर्षों के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए किए हैं 2750 करोड़ रुपया, है ना। 2750 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 1435 करोड़, है ना। 1435 करोड़, 1435 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईपीएल नीलामी इतिहास में कितने बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सबसे युवा खिलाड़ी जो हैं वैभव सूर्यवंशी जी हैं, है ना। वैभव सूर्यवंशी। अगला क्वेश्चन है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो ये किया है IIT BHU के छात्रों ने, ठीक है ना। IIT BHU के छात्रों ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो हेरिटेज पर्यटन के लिए ये किया है पश्चिम बंगाल को, है ना। पश्चिम बंगाल को। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? तो ये की है 725 मिलियन डॉलर। कितना की है? 725 मिलियन डॉलर किया गया है, जो कि USA ने यूक्रेन के लिए इतनी सैन्य सहायता प्रदान करेगी, 725 मिलियन डॉलर। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, है ना, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है गोल्ड से, है ना। गोल्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो ADB के अभी नए अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा, है ना। मसातो कांडा याद रखेंगे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के बने हैं जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, याद रखना है। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो ये कर रहा है चेन्नई, है ना। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी चेन्नई करेगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? तो एफबीआई निदेशक के रूप में किया गया है काश पटेल जी को, काश पटेल। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? पीवी सिंधु, है ना, पीवी सिंधु, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये हैं दूसरे, है ना, अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। गेल ने, गेल, है ना, गेल इंडिया लिमिटेड किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? के लाइन, के लाइन, है ना, के लाइन, याद रखिए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ये मिला है टॉक्सिक, है ना, टॉक्सिक, याद रखेंगे। कौन सा फिल्म है? टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? एकलव्य, ये भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। 198। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है लेह में किया गया। कहाँ किया गया है? लेह में दोस्तों। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड, है ना, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता? तो ये जीते हैं मैक्स वर्स्टेपन, है ना, मैक्स वर्स्टेपन, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज का यह सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें जहां हम और भी धमाकेदार करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत जारी रखें और अपने सपनों को साकार करें। गुड लक।